मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना? अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना? ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने।
पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान का सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग, मृत्युलोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में, तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। यह है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खेवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे, यूं तो वह कोई विनाश करते नहीं है। जब समय होता है लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि निकले हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो। इससे अंतमति सो गति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं, सारा टाइम लिखना पड़ता है।
ध्यान में रहता है, बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हैं तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही है, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सेवा की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़ेगी। कुछ हो थोड़ी सकेगा, कुछ हो थोड़ी सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। पवित्र रहना है, अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है यह। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी है, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। खूप महत्वपूर्ण मुरली, सगळे पॉइंट ए टू झेड पॉइंट महत्वाचे आहे। सगळ्यात महत्वाचं बाबा आपल्याला आठवण करून देतो की तुम्ही आता संगम युगामध्ये आलेले। संगम युगाचं महत्व बाबा वर्णन करतोय कि अभी आपका मेरे साथ संगम हुआ है, भगवान से मिलन हुआ है, हम भगवान के बन गए हैं। अभी कलयुग को हमने पीछे छोड़ देना है। कलयुग, कलयुग की बातें, कलयुग का प्रभाव अभी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अभी हम संगम युग में आ गए हैं। बिलकुल आपल्याला पक्का पाहिजे, मी संगम युगामध्ये आहे। आता मी सतयुगामध्ये पण नाहीये, कलियुगामध्ये पण नाहीये। सतयुग मला दिसलं पाहिजे समोर, कलियुगाला बघायचं नाहीये। कलियुगाला पण मागे सोडलं, एका किनाऱ्यावरती कलियुग, एका किनाऱ्यावरती सतयुग आहे, तर मागे नाही बघायचं। आता तो किनारा सोडला, आता पुढच्या सतयुगामध्ये आपल्याला जायचंय। तर सतयुगाचे नजारे दिसले पाहिजे, सतयुगाचे चित्र दिसले पाहिजे, आपलं जीवन सतयुगामध्ये चालू आहे अशी जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे। आपण स्वतःला सतयुगामध्ये बघत राहिलं पाहिजे, क्योंकि ये पुरानी दुनिया कलयुग गंदी हो गई है, छीछी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है, पतित हो गई है, विनाश होने वाली दुनिया है।
इसमें कोई सार नहीं रहा है, कोई ताकत नहीं रही है, इसलिए कलियुग से बुद्धी निकालनी है. स्वतःला बिलकुल क्लिअर आपण संगमयुगी समजायचंय. कलियुगवाल्यांचे विचार, कलियुगवाल्यांची भावना, कलियुगवाल्यांची विचार करण्याची लिमिट वेगळी आहे. आपली विचार करण्याची क्षमता खूप वेगळी आहे. आपण फक्त इथलं या जन्मापुरतं इथलंच नाही बघत, तिन्ही काळाचं ज्ञान बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे. आपल्या स्वतःची कहाणी सांगितलेली 84 जन्माची. आपल्याला सतयुग माहितीये, त्रेता माहितीये, द्वापर माहितीये, कलियुग माहितीये. संगमयुग दुनियामध्ये कोणालाच माहिती नाही, फक्त आपल्याला माहितीये. परमधाम दुनियामध्ये कोणालाच माहिती नाही, ते फक्त ब्रह्म ब्रह्म म्हणत राहतात. ब्रह्मतत्व फक्त माहितीये. म्हणजे ब्रह्मतत्व कुठे काय हे संन्याशांना, साधूंना, ऋषीमुनींना माहिती नाही आणि वैज्ञानिकांना पण माहिती नाही. वैज्ञानिक पोहोचलेले आकाशापर्यंत. आकाशाच्या पलीकडे सूक्ष्मवतन आहे, फरिश्त्यांची दुनिया आहे, ते पण त्यांना माहिती नाही. आणि परमधाम जे आत्म्यांची दुनिया आहे ते पण माहिती नाही. तिथपर्यंत ते पोहोचूच शकत नाही. आपल्याला तिन्ही काळाचं, तिन्ही लोकांचं ज्ञान आहे. आता आपण त्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचलोय जिथं आपला प्रवास हा संपला पूर्ण 5000 वर्षाचा. आता पुन्हा रिस्टार्ट करायचा आहे, पुन्हा तो प्रवास पहिल्यापासून स्टार्ट करायचा है. तो अपने आप को देखते रहना है कि अभी मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मुझे इस जीवन को कैसे बनाना है. इतना सुंदर जीवन अभी सतयुग में रहने वाला है, लेकिन उसके पहले मुझे इस आज के जीवन को सुंदर बनाना है. बाबा आपल्याला ज्ञान देतो म्हणजे समज देतो. समज काय देतो की तू आत्मा आहे, तू शरीर नाही. आणि मग योग शिकवतो की तू स्वतःला आत्मा समजून माझ्याशी कसं तुला जोडायचंय, कशी आठवण करायची, धारणा कशी करायची याचे ज्ञान पण देतो आणि ताकद पण देतो. सेवेसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रेरणा देतो. तर आपल्याला सेवाधारी बनायचंय, सर्व्हिसेबल बनायचंय. हे जे आपलं जीवन आहे संगमयुगातलं, हे सेवेचं जीवन आहे. जे अज्ञानाने आंधळे झालेले त्यांच्यासाठी आपल्याला लाठी बनायचंय. अंधों की लाठी बनना है, उनको ये रास्ता बताना है. लेकिन हम कब बता सकेंगे, जब हम खुद ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे हम नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है. बाबा म्हणतात तुम्ही चार्ट ठेवा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की वेळ आहे, पण जातोय कुठं, कोणत्या झरमुळमध्ये जातोय, कोणते वेस्ट स्टॉक चाललेले, कोणत्या प्रकारच्या चिंतनामध्ये आपण आहे. विनाकारण भूतकाळाचा विचार करतोय, विनाकारण भविष्याची चिंता करतोय, विनाकारण याचं काय चाललंय, त्याचं काय चाललंय, हा काय करतो, तो काय करतो, हे सगळं चाललेलं आहे. तर वेळ तो खूप आहे, तो चालला कुठे हे बघायचं. बाबा म्हणते चार्ट ठेवा. तुम्ही स्वतः विचार करू शकता की मी कामधंदा चालू आहे, शेतामध्ये काम चालू आहे, घरामध्ये काम चालू आहे, दुकानमध्ये गिराईक नाही, काय करतोय मी त्यावेळेला. क्या उस समय मैं स्थिर होकर बाबा की याद में हूं, ज्ञान का चिंतन कर रहा हूं, मंथन कर रहा हूं, जो ज्ञान सुना उसको समझने का प्रयास कर रहा हूं, क्या उसको मैं हजम कर रहा हूं. तो बाबा म्हणताय की हे तुम्ही मनाने सुद्धा विचार करू शकता की आजचा दिवस कसा गेला, पूर्ण मी कुठे वेळ वाया घालवला. नंतर शेवटी आपण लिहू शकतो. नाही तर बाबा म्हणताय डायरी ठेवा आणि नोट करत चला की आता मी हा अर्धा तास, हा 1 तास कशामध्ये गेला माझा, कोणत्या प्रकारचं चिंतन केलं, काय चाललं, काय केलं मी, याच्यामधून काय कमाई केली मी सतयुगामध्ये जाण्यासाठी. मी भले कामधंदा करतोय, शेतामध्ये काम करतोय, घरामध्ये कामकाज चालू आहे, दुकानमध्ये गिराईकी चालू आहे, पण त्यावेळेला तुम्ही काय करताय, त्यावेळेला स्थिती आहे का ठीक की मी संगमयुगामध्ये. आपण जर या दुसऱ्या लोकांना भेटत असताना आपण जर हे पक्क नसेल मनामध्ये की मी संगमयुगामध्ये आहे, मी संगमयुगी आत्मा आहे, बाबांशी माझं मिलन चालू आहे, बाबा माझ्या सोबत आहे, जर ती स्थिती नसेल तर त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती पडणार आहे. कारण कलियुगातले आत्मा तमोप्रधानतेमध्ये ताकदवान झालेले, शक्तिशाली झालेले त्या. आणि आपण जर बाबांच्या आठवणीमध्ये नाहीये म्हणजे धड इकडचे नाही धड तिकडचे नाही. कलियुगाची ती तमोप्रधान ताकद तर नाही आपल्यामध्ये, आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये नाही तर मग ईश्वरीय ताकद पण आपल्यामध्ये नाही, मग त्यांचा प्रभाव पडणार. तर आपल्याला आपली जी ताकद आहे ती वाढवायची खूप चांगल्या प्रकारे. एकदा ते इराकचं युद्ध सुरू होतं त्यावेळेला
बाबांना कोणीतरी विचारलं त्या काय चाललेलं त्याविषयीच एक विचारलं होतं, तर बाबांचं उत्तर काय होतं, जॉर्ज बुश होता अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष, त्याने इराकवर हल्ला केला होता. तर त्यांचं जे विचार ते वेगळ्या कारण होतं, आपलं जे आपण जे युद्ध केलं ते वेगळ्या कारणाने होतं, ते युद्ध वेगळ्या कारणाने होतं. तर बाबांनी उत्तर दिलं, वो बुश जो बच्चा है वो नेगेटिव ताकत को यूज कर रहा है, ताकत है लेकिन उसको नेगेटिव तरीके से यूज कर रहा है, वो नेगेटिव में पक्का है, उसके अंदर वो नेगेटिव जो ताकत है उसमें वो पक्का है. आप में पॉजिटिव ताकत है, आप अपने ताकत में पक्के रहो. तो हमारे अंदर भी ताकत है, तमो प्रधानता की भी ताकत है, लेकिन हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है. वो जो कलियुगी आत्मा है, कलियुगी मनुष्य है, उनके अंदर विकारों की ताकत है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पक्के हो गए हैं वो, और हम तो उससे अब निकल रहे बाहर. तो हमारे अंदर अगर वो ईश्वरीय ताकत नहीं रहेगी, आत्मा की ताकत अगर जागृत नहीं रहेगी, तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे हमारे सामने, तो उनके प्रभाव में रहेंगे. म्हणून बिलकुल आपल्याला क्लिअर पाहिजे, मी संगम युगामध्ये आहे आणि मी आता बाबांचा विद्यार्थी बनलेलो आहे. आता मी अभ्यास कशासाठी करतोय की मला आता नव्या दुनियेमध्ये जाऊन खूप मोठं भाग्य प्राप्त करायचं. हा एकच असा अभ्यास आहे की जो नव्या दुनियेसाठी आहे, पुढच्या जन्मांसाठी अभ्यास आहे. आणि तो करत असताना हा अभ्यास तर आपण पुढच्यासाठी करतोय, हा तर प्रश्नच नाही की आपण जे काही शिकतोय त्याचा उपयोग आपल्याला पुढच्या सगळ्या जन्मामध्ये होणार आहे. आता जे शिकतोय आणि पुढच्या सगळ्या जन्मांना चांगलं करण्यासाठी आपल्याला हा अभ्यास करायचा आहे खूप चांगल्या प्रकारे. पण हा अभ्यास करत असताना जे नव्या दुनियेची तयारी आपण करतोय ती करत असताना आपलं इथलं जीवन पण सुंदर होत जातं. बाबा भले म्हणतो की तुम्ही नव्या दुनियेसाठी अभ्यास करताय, याचं जे तुम्हाला भाग्य प्राप्त होणार आहे ते सगळं नव्या दुनियेमध्ये होणार आहे. पण जेव्हा आपण तो अभ्यास करतोय, त्या स्थितीमध्ये राहतोय, तर आपण सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ती या स्थितीमध्ये राहतोय, या गुणांच्या सहित राहतोय आपण. किती आनंददायी जीवन राहील, किती सुखदायी जीवन राहील. तैयारी वहां के लिए कर रहे हैं, सारा भाग्य वहां मिलना है, यहाँ परिस्थितियां आनी है, प्रॉब्लम आने हैं, टेंशन आना है, जो बाहर से लाएगा कोई बातें कोई आएगी, दुख आएगा, कोई बीमारी आएगी. लेकिन उस समय अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहें, आत्मिक स्थिति म्हणजे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं नहीं. आत्मिक स्थिति म्हणजे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं. अगर हम इस स्थिति में रहे, बिलकुल तसं स्वतःला मानून तसे व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये ठेवून आपण जर त्या स्थितीमध्ये राहिलो, तर बिलकुल ते जे काही येईल बाहेरून त्याचा प्रभाव आपल्यावरती पडणार नाही. तो दो बातें कि बाबा को याद करना है, संगम युगी समझना है, और उसके साथ साथ सदा सतो प्रधान आत्मिक स्थिती में रहना. तर अशी सुंदर तयारी होऊन जाईल, काही वेगळं करायची गरज नाही. ओरिजिनल रूपामध्ये आपल्याला परत यायचंय, काहीच वेगळं करायचं नाही. जी स्थिती आपली पहिले होती परमधाममध्ये आणि सतयुगामध्ये, त्या स्थितीमध्ये परत यायचंय. आपल्यासाठी अवघड नाहीच आहे काही. 5000 वर्षापूर्वी या स्थितीमध्ये आलो होतो आपण, पुन्हा रिटर्न आलो होतो त्या स्थितीमध्ये, बाबांनी आणलं होतं आपल्याला. आता फक्त ते ड्रामा रिपीट करायचंय आपल्याला, आणि त्यासाठी जो पुरुषार्थ बाबा सांगतोय तो करायचा आहे. तर बाबा इथं आलेला आहे, आपल्याला आता बाबांशी सर्व संबंध जोडायचे. बाबांशी सर्व संबंध जोडू तर बाबा अशा दुनियेमध्ये घेऊन जाईल जिथं कर्मबंधन नाहीये, अशा दुनियेमध्ये घेऊन जाईल जिथं कर्माचं देणं घेणं नाहीये, हिशोब नाहीये, प्लस मायनसचा हिशोब नाहीये. अशा दुनियेमध्ये बाबा घेऊन जाईल, आणि तिथं जे संबंधामध्ये प्रेम, सुख, शांती प्राप्त होईल तिचं आपण वर्णन सुद्धा नाही करू शकत. तो कर्म संबंध की दुनिया में हमें जाना है. अभी हम यहाँ पर आए हैं कर्म बंधन में. तो कर्म बंधन वाले रिश्ते नाते जो है उससे हमें मुक्त हो जाना है. कर्म बंधन नहीं. कर्म बंधन कब रहता है? जब देह का भान रहता है. मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, मैं बाबा का बच्चा हूं, ये बाबा का बच्चा है, स्त्री असो पुरुष असो.
परम धाम में साथ में रहते थे, एक साथ में रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। ये स्मृति जितनी आएगी उतना हमारा संबंध दैवी संबंध होता जाएगा। असं नाही बाबा म्हणत की तोडून फेकून द्या। बाबा म्हणतो तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना है इसका मतलब क्या है? तोड़ कर फिर निभाना है। कलयुगी रिश्ते नाते को तोड़ कर फिर निभाना है। संगम युगी जीवन चलाना है अपना, कि वो संबंध नहीं लेकिन मेरा दैवी संबंध है, मेरा आत्मिक नाता है, तो उस हिसाब से उन आत्माओं को हम और अच्छा दे सकेंगे जो आत्मा को चाहिए। शरीर का अलग है, शरीर 5 तत्वों से बना है और बह गया है द्वापर से। हम आत्मा को क्या चाहिए? उनको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना उनको दे सकेंगे। मग बाबांनी आज सांगितलं की वो ये सब जितना आप जल्दी पुरुषार्थ करोगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए। जब आप परमधाम में जाकर सतयुग में आओगे उसके पहले आपकी ये प्रैक्टिस चाहिए यहाँ। और यहाँ पर अचानक कुछ हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, शरीर छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं कब जाना है, तो बाबा कहते हैं उसके पहले याद कर लो, उसके पहले कमाई कर लो, शरीर छोड़ने के पहले। और अभी तो इसके बाद में जो भी शरीर हम लेंगे यहाँ पर कोई पुरुषार्थ नहीं होने वाला है, पक्का है। इसलिए यहाँ पर जितना समय हम हैं बाबा से पूरा फायदा उठा लेना है। बाबा को संपूर्ण रीति से बहुत प्यार से याद करना है और अपना भाग्य बना लेना है। अपने हाथों में है अपना भाग्य लिखना 5000 वर्ष का। तो बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर। समय ऐसा आ गया है जो अब विनाश में देरी नहीं है। आता जे युद्ध झालं, आता हे जे युद्ध आहे हे खूप काही शिकवणार आहे आपल्याला। आता सगळे काय म्हणतात युद्ध अजून पुढे का चालू नाही ठेवलं, अजून 2 दिवस ठेवलं असतं तर पाकिस्तान संपलं असतं। पाकिस्तान संपलं असतं पण दुनियेमध्ये महायुद्ध सुरू झालं असतं, खूप मोठा भयानक परिणाम झाला असता। बाकीच्यांनी असं वाटलं असतं की भारताने जसं संपवलं तसं आपल्या शत्रूंना पण आपण संपवू शकतो, त्यांनाही प्रेरणा मिळाली असती। लेकिन वो इस तरीके से रुका जो चमत्कार हो गया, ऐसा रुक गया। किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि ये आज रुक जाएगा, अचानक से रुक गया। क्यों रुका? बाबा ने एक ही कारण बताया है क्यों ऐसा लगता है कि विनाश हो गया लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है। एक ही कारण बाबा ने बताया है, बच्चे तयारी सगळी आहे। आपल्याकडे इतकं काही आहे की ठरवलं भारताने 6 तासात पाकिस्तान संपून जाईल, नामोनिशान सुद्धा राहणार नहीं। लेकिन और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा मतलब क्या? वो धरनी तैयार करनी, वो तो वैसे भी होने वाला है, वो कब होगा पता नहीं, क्योंकि धरनी तैयार होनी, क्योंकि बहुत ज्यादा तमो प्रधानता है वहां पर। और वहां पर भी सतयुग आना है, अखंड भारतामध्ये सतयुग यायचं आहे। तर भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार हे सगळे जे अखंड भारतामध्ये होते तिथं ती जमीन तशीच तशी राहणार आहे, बाकी सगळीकडे पाणीच पाणी होऊन जाईल। म्हणजे काही जो एरिया आहे, समजा मुंबई आहे, बाबांनी सांगितलं मुंबई खत्म हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा वहां पर। मग कराची आहे ते पण समुद्रावरती आहे, तर ते पण संपून जाईल। पण बाकीचा जो एरिया आहे तिथं सतयुग येणार आहे, तर मग सफाई तर व्हावी लागेल। तो वो कौन सफाई करने वाला है पता नहीं। अब ये भारत के अणुबॉम्ब करेंगे, भारत के बॉम्ब्स करेंगे, मिसाइल्स करेंगे, या क्या होगा, या फिर प्रकृति के 5 तत्व करेंगे, पता नहीं। लेकिन ये बाबा ने बहुत बड़ी झलक बता दी और दुनिया को भारत की ताकत का पता चल गया है। जसं की बाबांनी पहिल्यापासून, जेव्हापासून बाबा आलेले तेव्हापासून सांगितलेले बाबांनी कि अंत जब होगा कलयुग का तब भारत का प्रभाव निकलेगा। आणि मोठ्या मोठ्या देशांना आश्चर्याचे धक्के बसले की भारताकडे काय, इतकी कशी ताकद आलेली। तो वो सब ये ड्रामा अनुसार चल रहा है, जैसे बाबा ने कहा था वैसे सब चीजें सामने आ रही है। मग अजून एक गोष्ट बाबांनी सांगितली याच्यामध्ये कि वो जो बॉम्ब से वायु निकलेगी उससे भी विनाश होगा, उससे भी बहुत तकलीफ होगी। आणि आता बातमी आलेली काल परवापासून की भारताने जो हल्ला केला तिथं त्यांचं जे अणुबॉम्बचं प्लांट आहे तिथं कुठेतरी काहीतरी धक्का बसलेला आहे। आता तो मुद्दाम केला की तो लागला माहिती नाही, पण अशी शंका आहे की तिथं थोडासा धक्का बसलेला आहे आणि तिथून ती गॅस निघायला सुरुवात झाली। तो उसका परिणाम क्या होगा, वो सच है झूठ है पता नहीं है, लेकिन जो बाबा ने बताया, आज की मुरली में बाबा ने बताया, कल से ये न्यूज आ रही है
की त्याच्यामुळे पण प्रॉब्लेम होणार आहे. तर तिथं आता डायरेक्ट अणुबॉम्बचं फुटला नाही किंवा काही झालं नाही, पण लिकेज होतोय असं काहीतरी बातमी आहे. तर ती वायू निघतोय त्याच्यामधून, अणुबॉम्बमधून. अणुबॉम्बचा स्फोट नहीं चला, पण वायु ने सुद्धा विनाश. तो ये बाबा सब इशारे इशारे में हमें मुरली में बता देता है. अब हमें जागृत स्थिति में रहना है, मुरली के हर पॉइंट को पकड़ना है. बहुत गहराई है और बाबा सत्य है, सत्य बातें बताता है. सिर्फ हमको वो पकड़ते आना चाहिए कि बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा ये बात. और बहुत महत्वपूर्ण बात कि अभी हम कहां पर बैठे हैं, अभी हम संगम युग में हैं, लेकिन बाहर क्या चल रहा है, रावण राज्य, पराया देश. ये हमारा देश नहीं है, इसलिए इससे उतना कनेक्ट नहीं होना है. कनेक्ट किस हिसाब से होना है, सेवा. कलियुग वाल्यांना सोडून निघून जंगलामध्ये जाऊन बसायचं नाहीये किंवा एका रूम मध्ये बसून, कंटिन्युअस रूम मध्ये बसून राजयोग नाही करायचं. सेवेसाठी आपण आहे इथं, पण त्यांच्याशी तो कनेक्शन, जो कलियुग वाल्यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध, अटॅचमेंट, लगाव, झुकाव, टकराव, त्याच्या सगळ्यांपासून आपल्याला दूर राहायचं. हम यहाँ पर अपने देश में नहीं है. अपना देश आत्माओं का देश परमधाम है और सतयुग त्रेता युग है, जो हमारी दुनिया है. ये रावण की दुनिया है, ये रावण का राज्य है. और बाबा आए हैं रावण राज्य में, पराये देश में. बाबा परमधाम में रहकर हमें पढ़ा नहीं सकता है. परमधाम उसका अपना देश है, अपने देश में रहकर नहीं पढ़ा सकता है. और सतयुग त्रेता भी बाबा का देश, वहां पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं. बहुत समझदार महान दिव्य आत्माएं हम वहां पर रहेंगे. किसको पढ़ाए, क्यों पढ़ाएगा वो आकर? हमको इतना समझदार बना देता है जो 2500 वर्ष कुछ सीखने समझने की जरूरत ही नहीं है. तो इसलिए अपने देश में भगवान नहीं आता. भगवान कब आता है, जब उसको ये दुनिया में हम सब बच्चे दुखी हुए दिखते हैं. वो आता किसके लिए, हमारे लिए आता है. स्पेशली हम जो बाबा के बच्चे हैं उनके लिए आता है. सबका कल्याण उसमें हो जाता है, लेकिन आता स्पेशली हमारे लिए. जब वो देखता है कि कितने सुखी थे, कितने आनंद में रहते थे, कैसी दुनिया थी और ये अब कहां रहने लगे मेरे बच्चे, तो उसको संकल्प आता है अपने देश में परमधाम में रहते हुए कि मैं जाऊं. ऐसा संकल्प आता है, वो आ जाता है. कहां आता है वो, पराये देश में, पराई दुनिया में आता है, पतित दुनिया में आता है. क्यों आता है अभी इस समय, क्योंकि उसको इसको चेंज करना है. चेंज करना उसका काम है. पतितों को पावन बनाना उसका काम है. कांटों को फूल बनाना उसका काम है. हमें इस पार से उस पार खिवैया बनकर लेकर जाना उसका पार्ट है. और इसीलिए वो अभी आता है. सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता. और सतयुग त्रेता में भगवान नहीं आता, भगवान के बच्चे रहते हैं. वहां रावण का नामो निशान भी नहीं. रावण के लिए वो पराया देश, सतयुग और त्रेता युग विकारों के लिए पराया देश है, इसलिए विकार वहां पर नहीं है. लेकिन रावण का अपना देश है, द्वापर और कलयुग. तो हम रावण के राज्य में, विकारों के राज्य में यहां पर रह रहे हैं. अभी बाबा हमें यहां से निकालने के लिए आया है. तो बिल्कुल बुद्धि में रहना चाहिए, मैं संगम युगी महान आत्मा हूं. अब मुझे बाबा की याद में रहते हुए सारी दुनिया का कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है. मुझे देखना है मेरा टाइम कहां वेस्ट होता है. मुझे बाबा को याद करना है, ज्ञान का मंथन करना है, परमधाम के अपनी चित्र को देखते रहना है कि मैं कैसा हूं वहां पर. कुछ नहीं है मेरा, लेकिन मैं आत्मा बहुत सुंदर चमक रही हूं. किती स्वतंत्रता आहे, कशाचा प्रॉब्लेम नाही, कशाची चिंता नाही, कशाचं टेन्शन नाही, बिलकुल निवांत आणि निश्चिंत, बिलकुल स्वतंत्र आत्मा. ते चित्र आपलं बघायचंय. मग मी सतयुगामध्ये कसं आहे, किती सुंदर जीवन, किती सुंदरता आहे माझ्यामध्ये, माझं शरीर किती सुंदर, माझं महल किती सुंदर, माझ्याकडे जे पुष्पक विमान असतील ते कसे, किती 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 प्रकारचे, बगीचे कसे, तिथं सगळं सगळं दुनियाच बगीचा है. हवा में कितनी खुशबू है, वातावरण कितना सुहावना है, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई ठंडी नहीं, कोई बारिश नहीं. मतलब जितना जरूरी है उतना उस समय होता रहेगा. जितना जरूरी आहे तेवढ्या पुरतं तेवढं. जसं आपण झाडांना पाणी देतो, पिकांना पाणी देतो, जेवढी आवश्यकता आहे तेवढं पाऊस तिथं राहील. कमी पण नाही, जास्त पण नाही. जेव्हा पाहिजे तेव्हा राहील. 15-15 दिवसांनी पाहिजे, 15-15 दिवसांनी, अर्धा तास, 1 तास पाऊस येऊन जाईल, संपलं.
ये एसी वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। सतयुग त्रेता में इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े महाराजा महारानी, लेकिन कोई एसी में नहीं रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी, अंदर भी एसी लगा हुआ है और बाहर वातावरण में भी जवळपास 20-25 डिग्रीच्या आसपास टेम्परेचर राहील, 25च्या आसपास, त्यामुळे सदा एसी है। तो ऐसी सुंदर दुनिया हमें देखते रहना है कि मैं जो यहाँ कर रहा हूं उसकी प्रारब्ध कितनी ऊंची है, और जब मैं उस दुनिया को सोचते हुए अपना कार्य व्यवहार कर रहा हूं तो यहाँ सतो प्रधान स्थिति रहेगी, और सतो प्रधानता से मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्तिशाली रहूंगा मैं। और फिर अपना रूप देखना है। द्वापर में मैं पहुंच गया, फिर बाबा को याद करने लगा, भक्ति मार्ग स्टार्ट किया मैंने। मैं उन आत्माओं में हूं जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, इनको ये रास्ता मैंने दिखाया है, लेकिन जब जरूरत थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर अपना रूप देखना है मंदिरों में, अलग अलग देवी के रूप में, अलग अलग देवता के रूप में मेरी पूजा चल रही है। क्यों चल रही है पूजा? क्योंकि संगम युग में मैंने सबको दिया है, इसलिए मेरी पूजा चल रही है। तो मुझे वो पार्ट रिपीट करना है, संगम युग का जो पार्ट पिछले संगम युग का है, उस कारण मेरी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो पार्ट मुझे रिपीट करना है। सबको सुख शांति देनी है, सबको रास्ता बताना है, और फिर अपने आप को देखना है मैं ब्राह्मण बन गया, 5000 वर्ष पहले भी बना था, आज भी बनाओ, इसलिए तो यहाँ आया हूं। जिनका भाग्य है वही यहाँ पहुंचते हैं, जो कल्प पहले बने हैं बाबा के वही बनते हैं, जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ाई पढ़ी है, मुरली सुनी, वही आते हैं। हर एक के भाग्य में नहीं है, मेरा इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य है और हर कल्प में है। तो मैं ब्राह्मण बन गया, अब बाबा की गोदी में हूं, बाबा की पालना में पल रहा हूं, बाबा भगवान मेरा माता पिता बन गया है। दुनिया की सर्वोच्च 2 हस्तियों ने मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, आत्माओं का पिता परमात्मा शिव और मनुष्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा प्रजापिता, उन दोनों ने मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सिर्फ मुझे अब छूटना नहीं, वो चलाएंगे, वो मुझे चलाएंगे, सतयुग में लेकर जाएंगे। और अब मुझे इस स्थिति में रहते हुए, पढ़ाई पढ़ते हुए, सेवा करते हुए, धारणाओं में रहते हुए, बाबा की याद में रहते हुए फरिश्ता बन जाना, फरिश्ता स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर 2 साल में फरिश्ता बनूंगा, फिर परमधाम में जाऊंगा, ऐसे नहीं। ब्राह्मण जीवन में ही फरिश्ता बन जाना है, वो फरिश्ता स्थिति को धारण करना है। म्हणजे या दुनियेच्या आकर्षणामध्ये नाही, सत्युगाकडे बघतोय आणि सगळ्यांना सत्युगामध्ये घेऊन जायचं, यही भावना। जो जहां जरूरत है मेरी, वहां पर मुझे सकाश देनी है, जहां पर शांति की जरूरत है वहां शांति देनी है, जहां शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति देनी है। अभी जब युद्ध चल रहा था, बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे सकाश दी मिलिट्री वालों को, जरूरत थी उनको वहां पर हमारी। तो ब्राह्मण परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। दुनिया वालों के सकाश में ये ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं? क्योंकि उनका भगवान से नाता ही नहीं है, इसलिए उनके सकाश में कोई ताकत नहीं। वो भी शुभ भावना रखते हैं, दुआ देते हैं। वो क्या करते हैं? दुआ देने के लिए पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ रचते हैं कि भारत जीत जाए। ऐसे कुछ नहीं होता है। भावना आहे, ठीक आहे, भावना दाखवली जाते, पण जी ऍक्च्युअल मध्ये ताकद मिळणार आहे, शांती मिळणार आहे, भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहे आपल्या, तर त्या बाबांशी कनेक्शन असल्यामुळे पोहोचणार। बाबांशी कनेक्ट, त्यांना माहिती नाही कुठून येत आहे, पण ते आतल्या त्यांचा आत्मविश्वास जागृत राहतो, इच्छाशक्ती प्रबळ राहते त्यांची, साहस करतात ते। क्यों? क्योंकि उनको हम सकाश भेजते हैं, भेजना है। अगर नहीं भेजे होंगे किसी ने, तो अभी जो भी समाचार हमारे सामने आएंगे यहाँ से आगे, जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर कोई दुखी है, जहां पर कोई न्याय के लिए कोई मिलिट्री वाला लड़ रहा है, या फिर कहीं हॉस्पिटल में बहुत सारे बीमार हैं, हमें पता है किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है, उनको भी सकाश दे सकते हैं हम। सारी दुनिया में जितने बीमार लोग हैं उनको भी सकाश दे सकते हैं। तो ये हमारा जीवन सेवा का जीवन होना चाहिए। सेवा कब होगी? जब धारणा हम अच्छी रीति से करेंगे। धारणा कब होगी? जब बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा। बाबा से कनेक्शन कब अच्छा होगा? जब हम ज्ञान लेंगे अच्छी तरह से, मुरली को महत्व देंगे। तो ये चारों बातों का कनेक्शन है, चारों बातों में हमें आगे जाना है। नहीं तो बाबा ने कहा पछताएंगे, फिर उस समय पढ़ाई नहीं होती है। जब विनाश का समय रहेगा तब पढ़ाई नहीं होती है। तिथं तिकडच्यांना तरी चान्स आहे, तिकडच्यांना तर खूप चान्स दिलेले आता। नापास व नापास मध्ये आता एटीकेटी ठेवतात की हा ठीक आहे, पुढच्या वर्षी देता येईल विषय,
किंवा मग आता काय 35ला पासिंग होती 10वीची, आता काहीतरी 22 मार्कांनाच पासिंग केलेली आहे, म्हणजे तिकडे खूप चान्स दिलेले आहे. ये जो पढ़ाई है, बाबा म्हणतात फेल तो फेल, चांस बहुत दिया है, बहुत पढ़ लो, रोज समझाता है, रोज सिखाता है, रोज परीक्षाएं है, लेकिन जो अंत की परीक्षा है, अंत समय में जो पेपर होंगे, उसके लिए कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा. बाबा म्हणतात नंतर मला सांगायचं नाही की आधी सांगितलं नाही म्हणून. ये लास्ट चांस है. अब हमें बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी है. अगर अच्छी रीति से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे. बाबा म्हणता है कि त्यावेळेला तुम्ही म्हणाल की हमको बहुत समझाया गया, बहुत बार बताया गया, लेकिन हमने नहीं सुना, हमने नहीं किया, पछताएंगे. सिर्फ पछताने से क्या होता है? पछताने से सिर्फ दुखी होंगे और दुखी होकर मरेंगे और अंतमति सुगति हो जाएगी. इसलिए वो हमें जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना करना है. बाबा ने जो कहा है, आप में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा न हो कि आप क्षमता से कम करो. अपने बेस्ट मध्ये बेस्ट करायचंय, जितकं चांगलं आपल्याला करता येईल. त्यामुळे ते पश्चातापाच्या त्या लाईन मध्ये आपण असणार नाहीये. आपण समाधानी राहू, मी एवढं करू शकत होतो, मी केलं, आणि माझा जो पार्ट आहे तो ऍक्सेप्ट. आणि त्याच्यासाठी आपण ते चेकिंग जे बाबांनी सांगितले की चेक करते रहो दिन भर में कहाँ समय जाता है. और फिर बाबा की जो मुरली सुनी है उसमें से 5-10 पॉइंट पकड़ के या 2 पॉइंट पकड़ के, एक ही पॉइंट उस पर मंथन करना है. तो वो बुद्धि को थोड़ी आदत लग जाएगी विचार करने की. और जब हम एक ही पॉइंट के गहराई में जाते हैं तो बहुत सारे ज्ञान रत्न मिल जाएंगे. बाबा सागर है, वो क्या हमें टर्निंग पॉइंट दे देगा, कौन सा ज्ञान रत्न दे देगा पता नाही है अचानक, कारण सगळं मध्ये भरलेलं आहे. बाहेर काढायचं आहे आपल्याला. फक्त 5000 वर्षापूर्वी जे घेतलेलं आहे, आताही जे ऐकलेलं आहे ते मध्ये आहे, सगळं वेस्ट नाही जात ते. तर जितकं आपण मंथन करू काही ना काही निघेल, काही ना काही चांगलं निघेल. म्हणून नाही 5-10 पॉइंट लक्षात, एका पॉइंट वरती मंथन करायचं. इतकं बाबा काही देईल आपल्याला आणि इतकी शक्ती भरेल. आणि मेन गोष्ट काय होईल, हे मंथन जर करत राहिलो आपण ज्ञानाचं, तर दुसऱ्यांच्या जीवनाचं मंथन नाही करणार, त्याच्यातून सगळं कचराच निघणार आहे. बाबा के ज्ञान का मंथन करके अपने जीवन को हमें सुंदर बनाना है, श्रेष्ठता की ओर लेकर जाना है. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है आज का, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव. तर नम्र राहायचंय, अहंकारामध्ये नाही राहायचंय, सदा निमित्त भाव ठेवायचा आहे. घरामध्ये असो, कामकाजामध्ये असो, बाबांनी निमित्त बनवलेलं आहे. निमित्त बनवून आपल्याला सेवा करायची. तर काय होईल, रावण जळून जाईल, विकार समाप्त होऊन जाईल, व्यर्थ पण आपल्यामध्ये येणार नाही. और हम सच्चे स्नेही और सहयोगी सबके बन जाएंगे. स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो. काही मेरापन नहीं, कुछ मेरा नहीं है. मेरा है अगर कुछ तो मेरा बाबा है, बस बाबा मेरा है. तो बाबा का तो सब कुछ है, बाबा के द्वारा सब कुछ मेरा, लेकिन बीच में बाबा है. तो मेरा बाबा है. डायरेक्ट कशाशीही वस्तू व्यक्ती वैभवशी अटॅचमेंट नहीं ठेवायची. अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है. संपूर्ण पवित्रता मतलब 5 विकारों से मुक्त. तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है. तर आपलं जे रूप आहे म्हणजे चेहरा आणि चलन, याच्याद्वारे सगळ्यांना ती रूहानी रॉयल्टी, आत्मिक सुंदरता दिसते का? आत्मा राजाईच्या स्थितीमध्ये सतयुगामध्ये जसं आहे तशी दिसते का? आपले चलन आणि चेहरा बघायचं. नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो. नॉलेज का दर्पण, बाबा आरसा देतोय ज्ञानाचा, कसं पाहिजे कसं राहायचं हे बाबा शिकवतो. तर त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतोय बघा स्वतःला, मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है. चेहरा बघायचा आरसामध्ये. आरशामध्ये जेव्हा चेहरा बघतो तेव्हा बाबांनी काय सांगितलेलं आहे,
आत्मा को देखो, भ्रुकुटी में देखो अपने आप को कि आप कितने पवित्र हो, कितने शुद्ध हो, कितनी महान आत्मा हो, कितनी दिव्य आत्मा हो। भगवान ने आपको चुना है, इस आत्मा को चुना है, इतनी महान आत्मा है। आत्मा का सफर चल रहा है, मुझे अभी सतयुग में राजा बनना है, राणी बनना आहे, जेव्हा आरशामध्ये बघतो. पण स्वतःची चेकिंग, बाबा म्हणते नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है. ज्ञानानुसार बघा की माझी चलन कशी आहे आणि माझा चेहरा कसा आहे. चेहरा कसा पाहिजे, सदा हसरा चेहरा, हर्षित मुक्त पाहिजे, चेहऱ्यावरती शांती पाहिजे, स्थिरता पाहिजे, काही ओझं ठेवलेले डोक्यावरती हे नाही दिसलं पाहिजे, चेहऱ्यावरती काही लोड नाही दिसला पाहिजे, काही टेंशन नहीं दिसलं पाहिजे. तो ज्ञान है, ज्ञान के हिसाब से अपने आप को बदलना है, चेक करते रहना है मेरा चेहरा कैसा और चलन कैसी है. चलन कैसे, जो दिव्य चलन बाबा सिखाता है कि मेरी चलन ऐसी है, पांचों विकारों से मुक्त मैं हूं, उसमें जो कमी है चेक करके चेंज कर लेना. अच्छा, ओम शांति.